इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कंप्लीट भारत का भूगोल का क्विक रिवीजन लेकर आया हूँ। क्विक रिवीजन भी रहेगा, साथ में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं मैप के माध्यम से याद कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और ट्रिक्स भी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर बताऊंगा आपको। ये वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत किया है। एनसीईआरटी का सार संग्रह भी है इसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो टीसीएस का है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। लास्ट में मैं आपको फ्रेंड्स इसमें देखिए एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, लगभग 180 एमसीक्यू आप देख सकते हैं। तो पहले 500 लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस तरीके से, और लास्ट में 180 एमसीक्यू भी हो जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो रहेगा, वन शॉट वीडियो, मैराथन वीडियो रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यकीन मानिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सके। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में मेहनत किया है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है प्लीज़। और लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बस एक शर्त है, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, किसी शांत जगह पर बैठकर कॉपी पेन भी लेकर बैठ जाइएगा, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है। सबसे पहले इसको, अपनी इंडिया को, आर्यावर्त या जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पर भारत में आक्रमणकारी आए, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर शासन किया, उसके आगे देखिए भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने जो है भारत को हिंदुस्तान कहा था। भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने जो है भारत को अपने इंडिया कहा था। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति यानी अपना भारत स्थित कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए मैं इसको मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ किस तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक मैप लगाया है। उत्तर गोलार्ध यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसको क्या कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब मैप में फ्रेंड्स कंट्रीज को समझने के लिए क्या किया जाता है? काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिसको ऐसी वाली लाइन को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये वाली रेखाएं क्या? अक्षांश रेखाएं हैं। और ये सबसे बीच वाली लाइन होती है सेंटर वाली, इसको 0 डिग्री कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जाने पर ही क्या हो जाता है? उत्तरी अक्षांश हो जाता है, इसके नीचे जाने पर दक्षिणी अक्षांश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडिया कुछ अपना यहाँ पर ऐसा स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इंडिया, और इसके अलावा पूर्वी कैसे हो जाएगा? तो ये जो लाइन होती है ये वाली, ये होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, इधर जाने पर ये क्या है? पश्चिमी है, और ये पूर्वी है। तो भारत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर से जाने पर ये पूर्वी साइड में स्थित है, तो इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, और आगे मैं आपको कर्क रेखा, मकर रेखा सब कुछ जो है कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। भारत की आकृति कैसी है? आंसर है लगभग चतुष्कोणीय है। कैसे? ये आप देख सकते हैं, अगर ये चारों छोरों को ऐसे देखा जाए तो चतुष्कोणीय लगभग आकृति है भारत की। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? कुल 28 राज्य स्टेट्स है। आगे मैं आपकी यूनियन टेरिटरी बताऊंगा, जैसे ये राजस्थान हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश, इस तरीके से भारत में कुल आप देख पा रहे हैं 28 राज्य हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? यूनियन टेरिटरी हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को। राइट आंसर है 8। कुल 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। हमने देखा 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो एरिया वाइज भारत जो है फ्रेंड्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो भारत का मैप आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से पूरा लेके कंप्लीट ये सब मिला करके, ठीक है, भारत का जो टोटल जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए। अगला प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? तो 2.42% है। टोटल विश्व का भारत का क्षेत्रफल, उसमें अगर देखा जाए तो 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? आंसर है 7वां। भारत का एरिया वाइज
विश्व में भारत से 6 और बड़े देश है, फिर भारत का जो स्थान है उसमें 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इससे भी 6 बड़े देश है, तो नंबर 1 पर रूस है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि आपसे एग्जाम में बताइए क्षेत्रफल दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है रूस। फिर आता है सेकंड नंबर पर कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको देखिए एक ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ कि 6 बड़े देश जो हैं वो कौन से हैं। क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक सबसे बड़े देश कौन से हैं, देखिए नंबर 1 पर रूस है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, रुक, चीन, अब आ, भारत। ये आप एक लाइन याद कर लीजिए। तो रुक से आ जाएगा रूस, रूस से आ जाएगा रूस, का से आ जाएगा कनाडा, चीन से चाइना, अब आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अपना है भारत। तो क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक सबसे बड़े देश देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, रूस को भी कंप्लीट मैंने यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, सारे मैप के माध्यम से भी याद करा रहा हूँ मैं। अगला है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या वो है वो 121.08 करोड़। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरे नंबर पर है भारत। हालांकि आप अभी लेटेस्ट देखा जाए तो नंबर 1 पर इंडिया आ गया है चाइना को पीछे छोड़कर, और सेकंड नंबर पर कौन पहुंच गया है, चीन। तो आप ये भी याद रखिएगा, लेकिन ऑफिशियली अगर आपको देखेंगे दूसरे नंबर पर अभी दिखाता है, और प्रैक्टिकल अभी लेटेस्ट बात की जाए तो चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 हो गया है। लेकिन पेपर में ऑप्शन आपका रहेगा तो दूसरा ही रहेगा, दूसरा ही लगाना है आपको। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना प्रतिशत है, 17.5%। तो विश्व की जनसंख्या में देखा जाए तो भारत का निवास 17.5% है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मंदारिन चीनी। ये दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अपने हिंदी का स्थान इसमें सेकंड नंबर पर है दुनिया में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो चाइनीज़ लैंग्वेज है मंदारिन, ठीक है, ये जो है बोली जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल स्टार्ट से मैंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया है, और आपको यहाँ पर सारे टॉपिक नदियाँ, पर्वत, पठार, भारत का पड़ोसी देश, विस्तार, स्थिति, जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और कंप्लीट ट्रिक्स के साथ में बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, काफ़ी आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। अभी तक आपने जितना ज्योग्राफी पढ़ा होगा अलग अलग सोर्सेज से, आपका कंप्लीट क्विक रिवीजन साथ में कॉन्सेप्ट के साथ में। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की, आंसर है भील। दूसरे नंबर पर है गोंड। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति वो है भील। भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। इसको मैं आपको देखिए समझा देता हूँ मैप के माध्यम से फ्रेंड्स। ये आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि ये जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं हम, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये है 0 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से जब आप ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे मैप में तो इसको 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो भारत अपना जो स्थित है इसको यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। तो ये क्या है, यहाँ पर 8.4 आएगा, और यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। तो ऐसे ऐसे भारत जो है अक्षांशीय विस्तार जो है इतना 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये होती है देशांतर रेखाएं जो ऐसी खींची जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में देशांतरी स्थिति क्या है भारत की, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए मैप में समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख पा रहे ये जो होता है ये 0 डिग्री है, यहाँ से आगे जाने पर आप देख रहे 20 है, 60 है, 100 है। तो इस तरीके से अगर भारत की देशांतरी विस्तार देखा जाए तो कितना है यहाँ पर 68 डिग्री 7 से 97 25। यहाँ पर आपका आ जाएगा 68 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा 97 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का हमने चारों साइड से अक्षांश और देशांतर जो है स्थिति देख ली। ठीक है, तो ये आपको मैप में भी समझ में आ गया पूरा कंप्लीट मैप के साथ। कैसा लगा आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की, तो 32 से 14 किलोमीटर है। कैसे, देखिए ये है भारत का मैप, ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो यहाँ तक की भारत की लंबाई कितनी फ्रेंड्स, यहाँ पर 32 से 14 किलोमीटर है। और फिर अगला क्वेश्चन है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये पूर्वी है भारत का स्थिति और ये है दक्षिणी छोर भारत का। तो यहाँ से यहाँ तक जो भारत की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। तो हमने देखा पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितनी है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से याद करा दिया हूँ। अब आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, उम्मीद यही है मुझे।
अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको 5 स्टार मार्क कर लेना आप लोग। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर मैप के माध्यम से मैं यहाँ पर जो ये वाला जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं? किवीथू। ये सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राज्य भी याद पूछ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौहर मोती या गौर माता, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं गुहार मोती या गौर माता, जो कि कच्छ जिले में आता है, गुजरात में। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। वहीं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। तो यहाँ पर सबसे उत्तरी देखिए, उत्तरी वाला यहाँ पर आप देख पा रहे ये है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो हमने यहाँ पर लंबाई देख ली, चौड़ाई देख ली भारत की, भारत का चारों छोर का नाम देख लिया, किस राज्य में स्थित है ये भी देख लिया, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ लिया। तो आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। मैप में भी आपका जो है कंप्लीट, जब भी ज्योग्राफी पढ़े फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैप आप जरूर रखें सामने, उसके माध्यम से ही आपको आसानी से याद होगा। अगला प्रश्न है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, आपको मैप में दिखाता हूं मैं। हालांकि ये देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और ये मुख्य भूमि का था, मतलब कि देखिए यहाँ पर जो है मुख्य भूमि भारत की पूरी यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो है अलग से यहाँ पर द्वीप टाइप का, टापू टाइप का है, इंदिरा पॉइंट। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, जो कि महासागर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी है, इसकी कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से। मैंने आपको मैप में बताया था कि ये जो फ्रेंड्स आप देख पा रहे ये है भूमध्य रेखा है ना, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। यहाँ से जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ से जो दूरी कितनी बताया मैंने, 876 किलोमीटर यहाँ से लगभग भारत की दूरी है। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ये आप ये वाला जो देख पा रहे हैं सब मुख्य भूमि की तट की लंबाई, ये कितनी है? ये 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित लंबाई कितनी? जैसे कि यहाँ पर कुछ इंडिया का द्वीप है अपना, ठीक है, कुछ यहाँ पर द्वीप है, तो जैसे ग्रेट निकोबार वगैरह हो गए, ये सब मिलाकर 7516 किलोमीटर, इसको सहित मिलाकर 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। तो लंबाई, भारत की स्थिति विस्तार, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। भारत का मानक समय कितना है? तो भारत का जो मानक समय है फ्रेंड्स वो है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। यहाँ पर आप जो ये वाली लाइन जो जा पा रही, ये जो आप लाइन देख पा रहे, ये वाली, ये रेड कलर में जो लाइन देख पा रहे ये, और यहाँ पर है नैनी इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर प्रयागराज। तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर है, इसी को कहते हैं भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा। भारत का मानक समय ग्रीनविच यानी जीएमटी से कितना आगे? 5.5 घंटा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसको मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ। चलिए आपको बताता हूँ मैप में 5 राज्यों से जो गुजरती है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन राज्यों से जो है भारत का जो है मानक समय है पूर्वी देशांतर रेखा ये गुजरती है। इसके लिए ट्रिक है, उमा ऐसी चलते ही उड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, एसी से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, और उड़ी से उड़ीसा। चलते ही ये क्या है, ये साइलेंट रहेगा। आप देख सकते हैं टोटल जो है 5 राज्यों को मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया और मैप में भी दिखा दिया आपको। अगला क्वेश्चन, भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो फ्रेंड्स वो भारत को 2 भागों में बांटती है। आपको मैंने मैप के माध्यम से बताया कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है वो होता है कर्क रेखा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप कर्क रेखा को देख पा रहे हैं, ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो ये वाली जो रेखा है ना, ये भारत को 2 भागों में बांटती है, मतलब कि भारत के बीचों बीच ये गुजरती है ना, यहाँ से ऐसे कुछ गुजरती है ऐसे। आगे मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको।
तो 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। आपको मैं ट्रिक के माध्यम से, पहले ट्रिक याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा झार, फिर इसके बाद मैं 8 राज्य आपको दिखाऊंगा। मी से देखिए मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो 8 राज्यों की ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। ये आप 8 राज्यों को कंप्लीट एक ही ट्रिक से याद कर पाएंगे। और 8 राज्य आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं। देखिए गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। ठीक है, तो ये 8 राज्य आप जो है देख पा रहे हैं। और ये जो लाइन आप देख पा रही है कर्क रेखा, यही जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है बताइए, भारत में किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या ऑप्शन दे देगा यहाँ पर? यूपी भी दे देगा। तो यूपी से होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर, बिहार भी ऑप्शन दे देता है लेकिन बिहार से होकर भी नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य जो है फ्रेंड्स क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये राजस्थान राज्य है। ये क्षेत्रफल एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये जो आप पिंक कलर में देख पा रहे हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो गोवा है ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? जम्मू कश्मीर। ये आप जो मैप में देख पा रहे हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? यूपी। यूपी जो है फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये आप यूपी को देख सकते हैं। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। मैप में देखिए सिक्किम जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिक्किम जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। दिल्ली जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। जो गुजरात का कच्छ जिला है फ्रेंड्स, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है जिला है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे पुडुचेरी। माहे पुडुचेरी जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है भारत का। भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल 9 तटीय राज्य हैं भारत में। आप देख पा रहे हैं गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये पश्चिम बंगाल। टोटल जो है 9 राज्य हैं तटीय राज्यों की कुल संख्या भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तट के किनारे यानी कि समुद्र के किनारे तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट्स को क्या कहते हैं? तटीय राज्य कहते हैं। और ऐसे 9 राज्य हैं। मैप में भी मैंने आपको दिखाया, गुजरात हो गया, ठीक है, फिर हो गया महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका गोवा भी है यहाँ पर फ्रेंड्स, सॉरी, फिर है आपका यहाँ पर कर्नाटक भी, केरल भी है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं कुल, गोवा को भी मिलाकर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंसर है गुजरात। ये आप गुजरात की जो तटरेखा देख पा रही है, ये यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक जो फ्रेंड्स, ये गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है फ्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला बनता है, इसको आप बिल्कुल 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा लंबी तटीय रेखा किसकी? गुजरात की है। और यहाँ पर मैंने आपको जो 9 राज्य हैं देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, टोटल 9 राज्य जो हैं ये तटीय राज्यों की संख्या है। आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से मैं कंप्लीट आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइनर फॉर्म में, इसी तरीके से कंप्लीट एनसीईआरटी का सार संग है सभी सब्जेक्ट का। स्टैटिक जीके भी है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, इसी तरीके से सारा वीडियो कोर्स मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा। मेरा एक वीडियो कोर्स है, पीडीएफ भी है। इसकी कीमत आप सोच रहे होंगे 1500 होगी, लेकिन मात्र 149 रुपये है। ये एक बुक से भी कम में कीमत में पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। कैसे इसको परचेस करना है फ्रेंड्स? तो आप हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन परचेस कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन HD पॉइंट का, प्ले स्टोर में सर्च करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने दे दिया है।
डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाइएगा। 149 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। माई कोर्सेज में जाके चेक करिएगा, आपको लगभग यहाँ पर 20 क्लासेस, दो घंटे की, 3 घंटे की क्लासेस हैं लगभग। कुल मिलाकर यहाँ पर काफ़ी कंप्लीट आपका जीके जीएस क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ाया हूँ सेम ऐसे ही फॉरवर्ड में मिलेगा आपको। अगर आप ये वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी इंक्वायरी करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता देता हूँ, 7067567024। इस नंबर पर आप मैसेज करिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना है। ठीक है, एक बार फिर से 7067567024 पर मैसेज करिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है, ये वीडियो कोर्स, और बता दूं आपको स्पेशल ऑफर चल रहा है। मात्र स्टार्टिंग के 5000 बच्चों के लिए कोर्स का प्राइस रखा गया है और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जैसे ही पूरे हो जाएंगे इसका प्राइस जो है डबल से ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है चार्जेस बढ़ जाता है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका लाभ आप उठाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी तटरेखा राज्य किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है फ्रेंड्स? तो मैंने आपको बताया कि गोवा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो गोवा को देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ है गोवा ये, तो ये सबसे छोटी तटरेखा है इसकी। चलिए, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं समुद्री मील में, नॉटिकल में। तो भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील है, इसको नॉटिकल भी कहते हैं। समुद्र की दूरियां मापने का ये साधन है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट। मैं आपको देखिए मैप के माध्यम से बता देता हूँ फ्रेंड्स। जो गुजरात से लेकर यहाँ तक, गोवा तक, इसको जो नाम इसका दिया गया है, क्या दिया है? कोंकण तट इसको कहा जाता है। ठीक है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूँ, और कंप्लीट फ्रेंड्स जो है ना एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंगलुरु या कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। जो मैंगलुरु कर्नाटका से तमिलनाडु तक का तट मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में जो है फ्रेंड न्यूनतम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? आंसर है अरावली, राजस्थान। ये सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आंसर है गुरु शिखर, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू इसका पूरा नाम है। माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी और व्यास नदियों के द्वारा। जो अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित की लूनी और व्यास नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे नवीन पर्वत कौन सा? हिमालय पर्वत, ये वलित पर्वत है। अगला प्रश्न, हिमालय बना है? आंसर है अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से, हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन से? हिमाद्री। हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। अगला प्रश्न, हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। अगला प्रश्न, शिवालिक का निर्माण किस काल से संबंधित है? सेनेजोइक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है। आंसर है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर है 6100 किलोमीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। अराकानयोमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अराकानयोमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का पठार किस राज्य में है? आंसर है राजस्थान व मध्य प्रदेश में। जो मेवाड़ का पठार है फ्रेंड्स, ये राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, मालवा का पठार फैला हुआ है? सही आंसर है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है मालवा का पठार अवस्थित है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, मैकाल का पठार है? आंसर है छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। भारत का रूर कहलाता है? आंसर है छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का रूर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है? आंसर है बेसाल चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, दक्कन पठार का पूर्वी भाग है? सर विदर्भ। विदर्भ जो दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। माहिम तट स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में। देखिए फ्रेंड, जो माहिम तट है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है,
गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है? आंसर है गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर है हिमक्षादन के द्वारा। धारवाड़ का पठार स्थित है? आंसर है कर्नाटक राज्य में। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है? आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आंसर है धूपगढ़। धूपगढ़ जो सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ स्थित है पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश पचमढ़ी में। अगला प्रश्न है हमारा, महादेव पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है? आंसर है पूर्वी घाट में। ओडिशा में स्थित है ये पूर्वी घाट में। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है, ठीक है, एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? आंसर है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बताइए पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। अगला है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसुबाई। कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुंद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी कौन सी है? आंसर है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है, ठीक है, तो महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है? विल्सन पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत है प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर है अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है कुछ नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है फ्रेंड नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोदा बेटा, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स आप मेरी एक बात जो है पूरी तरह से समझ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। आप इस वीडियो को अगर पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे साथ लास्ट तक, तो आपका इंडियन ज्योग्राफी का लगभग फ्रेंड्स 90% क्विक रिवीजन और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ऊंट कमांड या ऊँटी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ऊंट कमांड या ऊँटी। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर है मेघालय राज्य में। ये 3 प्रकार की जनजातियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम दिया गया, मेघालय में है। कार्डामोम या इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। इसको कार्डामोम या इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। यहाँ पर इलायची की खेती जो सर्वाधिक होती है, इसलिए इसको इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। केरल, तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर जो फ्रेंड्स ये कार्डामोम पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में स्थित है शेवराय पहाड़ियाँ। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न, कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, नेपाल में अवस्थित है ये। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से क्या है? सागर माथा इसका अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है गाडविन, ऑस्टिन या केटू। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन को आप इसमें 5 स्टार मार्क्स सीधे कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताइए, जबकि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट और भारत का है गाडविन, ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा, और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। फ्रेंड देखिए, मैं आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनता है। मेरे को एक्सपीरियंस है पिछले 10 से 12 वर्षों का पढ़ाने का। मैंने कई एनालिसिस किए हैं पेपर के, तो मुझे पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को पूरा रट लीजिएगा। नंदा देवी चोटी भाग है, आंसर है कुमायूं हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल में। शिमला कहाँ स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। नेक्स्ट है, मौन शांत या मौन घाटी कहाँ स्थित है? आंसर है केरल में। इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताइए साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। इसको शांत या मौन घाटी भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? आंसर है काराकोरम में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला या जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है सिक्किम में।
अगला प्रश्न, जोजिला या बुर्जी दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दर्रे भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है, पूछ लेगा आपसे। बताइए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, आपको बताना है सिक्किम में। और नाथुला दर्रा तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ये जो दर्रे हैं फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। माना, नीति, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ता है, आंसर रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, आंसर जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, आंसर है बनिहाल दर्रा। ये जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार में समूह में कुल कितने द्वीप है? 572 द्वीप है कुल। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया फ्रेंड्स? श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम इसका नया नाम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको लेटेस्ट चीज़ें भी अपडेट कर दी हैं। श्री विजयपुरम इसका नया नाम है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है, कोको स्टेट जो कि उत्तरी अंडमान में है। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच, क्या स्थित है? डंकन पास। अगला प्रश्न, मरकत द्वीप की भी कहा जाता है, यानी एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं इसको, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। देखिए फ्रेंड, जो आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के टाइम पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी, तो जो काला पानी जो जेल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता था, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है, बताइए अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कहाँ है? सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थूलियर है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, आंसर है 60 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है, ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से कौन अलग करता है? ग्रैंड चैनल। अगला प्रश्न है हमारा, सोमपेन जनजाति कहाँ है? आंसर है निकोबार द्वीप की। सोमपेन जनजातियाँ जो हैं फ्रेंड्स निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, रॉस द्वीप जिसका नया नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप है दक्षिण अंडमान में, और इनका नाम बदल दिया गया है। देखिए, रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप का शहीद द्वीप है। हैवलॉक द्वीप स्थित है, इसका नया नाम हो गया स्वराज द्वीप। ये पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, इनका नया नाम भी पूछ लेता है बदले गए नाम में। हैवलॉक द्वीप का नया नाम हो गया स्वराज द्वीप, इसी तरीके से रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी में। देखिए, इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, इसका नया नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है, ठीक है। ये अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है ये लक्षद्वीप। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, औंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप की। औंग जनजाति कहाँ के? छोटा अंडमान द्वीप की। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आंसर है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है फ्रेंड? 36 है। देखिए, लक्षद्वीप में कुल टोटल द्वीप है 36। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना टोटल 36 है। अगला क्वेश्चन है, मिनी काय और मालदीव को अलग करता है 40 डिग्री चैनल। मिनी काय और मालदीव को कौन अलग करता है? 40 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आड्रोट। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिट्रा। बिट्रा द्वीप जो है सबसे छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? मलयालम। जैसे केरल में जो मलयालम बोली जाती है वही लक्षद्वीप निवासियों की भी भाषा है। पंबन द्वीप या आदम का ब्रिज का भाग स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ। फ्रेंड्स, ये नदियों का अपवाह तंत्र जो है ना,
ये दो भागों में, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। तो हिमालयी नदियाँ जो है फ्रेंड्स ये बरस भर बहती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये पानी, वर्षा के पानी पर डिपेंड रहती हैं, इसलिए इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रमुख हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये जो हिमालयी नदियाँ हैं प्रमुख, गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ है? गंगोत्री के पास गोमुख से गंगा नदी का जो है उद्गम है फ्रेंड्स। आपको मैं मैप में दिखा रहा हूँ, देखिए। तो आप देखिए फ्रेंड्स मैप में, यहाँ पर ये गोमुख, यहाँ से हुए गंगा नदी का उद्गम है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों ये देवप्रयाग में जाके मिलती हैं तो यहीं से इसका नाम गंगा होता है, गंगा जी। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? आंसर है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ओडिशा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहलाता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, सर है मंदाकिनी। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, सर गोमती नदी। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में क्या है? गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर है यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ पे है? बंदर पूंछ के यमुनोत्री से। तो यमुना जी का उद्गम स्थल है बंदर पूंछ के यमुनोत्री में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम होता है, सर अमरकंटक मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी। तो ये गंडक नदी है ना, इसी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम और नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुरी या ज्वार नादमुख। तो ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं? एस्चुरी या ज्वार नादमुख। ज्वार नादमुख बनाने वाली नदियाँ कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए भारत की कौन सी नदियाँ हैं जो एस्चुरी या ज्वार नादमुख का निर्माण करती हैं? तो आपको आंसर बताएं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है भारत का सबसे बड़ा नदी मुख। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। मानस व लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? तो मानस व लोहित नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी असम के जोरहाट में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के जोरहाट में। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। और क्वेश्चन यहाँ से सीधे एग्जाम में बनता है, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूज करने के लिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना, ठीक है। अगला प्रश्न, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है। इसको ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जाना जाता है, जबकि इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग जांगबो नदी। और ये तिब्बत के मानसरोवर झील से उद्गम है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। डेल्टा की आकृति जो है फ्रेंड त्रिभुजाकार होती है। अगला, कोई डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और डेल्टा बनाती हैं कावेरी, गंगा, माही नदी, ये जो है महानदी, ये क्या है? डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? आंसर 1960 में। सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब।
चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना निर्मित है। चिनाब नदी पर जो परियोजनाएं हैं बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती। झेलम नदी का उद्गम होता है, तो इसका उद्गम है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, कश्मीर में झेलम नदी का उद्गम स्थल है। डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के पास तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न, सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। सतलज नदी है इसका उद्गम, कहाँ पर? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल। अगला प्रश्न, भाखड़ा, नांगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है। आंसर है सतलज नदी से। दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, जो गिरती है अरब सागर में। तो नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक चोटी। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की और मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कहलाती है। भारत की सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा नदी है। ब्रिभंस घाटी से होकर बहती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 1312 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्रयंबकेश्वर से। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कर्नाटक में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को। यहाँ पर देखिए दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में अंतर है फ्रेंड्स। पहले हमने देखा वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। कावेरी नदी जल विवाद होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के मध्य जो कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से है। ये विवाद जो है नदियों का एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। लावड़ी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी जो लवड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आंसर है लूनी नदी। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता क्या है? सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। ये जो है नदियां इनका भारत में उद्गम नहीं है। सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक का। हरिद्वार, वाराणसी, पटना शहर किस नदियों के तट पर है? गंगा नदी के तट पर। फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा नदियों के किनारे भारत के बसे प्रमुख शहर, जैसे कि हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, पटना, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। वहीं दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, लुधियाना, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, इनको रट लीजिए आप लोग। अगला देखिए, श्रीनगर यानी कश्मीर है झेलम के किनारे। लखनऊ स्थित है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर जो उज्जैन है स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन शहर स्थित है महानगरी, महाकाल नगरी। कोटा या राजस्थान, जो राजस्थान कोटा है किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे स्थित है। कटक ओडिशा स्थित है महानदी के किनारे स्थित है कटक ओडिशा। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण नदी रेखा पर। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा स्थित है। पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है पणजी गोवा। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर बना है विद्यासागर सेतु। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी यूपी में है रानी लक्ष्मीबाई बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भागीरथी नदी उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में। विश्व का सबसे लंबा और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में। और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट है मेटूर बांध है कावेरी नदी
पर। तमिलनाडु में मेटूर बांध है। पोंग बांध कहाँ स्थित है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश पर। थीन बांध है रावी नदी पंजाब पर। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी कर्नाटक पर। मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बाराकर पर। तो बताइए मैथन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध। तिलैया बांध तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था, बताइए किस नदी पर? बाराकर नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील कौन सी? चिल्का झील, ओडिशा। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है चिल्का झील, ओडिशा। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील। ये कश्मीर, इसी पर तुलबुल परियोजना स्थित है, ठीक है। तो सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील, जो कि कश्मीर में तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहन नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आंसर है चोलामू झील, सिक्किम में। चोलामू झील जी सिक्किम में स्थित है फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तीस्ता नदी उद्गम स्थल है चोलामू झील से। तीस्ता नदी है फ्रेंड्स, इसका उद्गम कहाँ है? चोलामू झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? लोकटक झील, मणिपुर। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? आंसर है लोकटक झील, मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी सागर, जो मध्य प्रदेश में है, और राणा सागर, जवाहर सागर, ये राजस्थान झील स्थित है किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये स्थित है चंबल नदी पर, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप और जवाहर सागर राजस्थान में स्थित है। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य, तेलंगाना में हुसैन सागर झील जो है स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, पुलिकट है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील, ठीक है। बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है, जबकि यहाँ पर बैरीनाग, मानस बल, शेषनाग, नागिन, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिंडवाना, फतेह सागर, लुड़कर सागर, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये झीलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सांभर झील हो गया, राजसमंद झील, पिछौला झील, डिंडवाना झील, फतेह सागर, लुड़कर सागर झील, जयसमंद झील, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। वेम्बनाड और पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। केलोरू झील कहाँ स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। फुलहड़ झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है फुलहड़ झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, रहस्यमयी झील कहलाती है रूपकुंड झील जो है रहस्यमयी झील है। ये रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में हिम झील के नाम से, ठीक है। अगला है रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला है भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। इसका ऊंचाई 455 मीटर है, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा हाइट वाला वाटरफॉल है, इसका नाम क्या है? कुंचिकल, ठीक है। और एक कर्नाटक में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये चौड़ाई की दृष्टि से क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और कर्नाटक में ये शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, महात्मा गांधी भी कहते हैं इसको, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट, ठीक है। भेड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है, भेड़ा घाट में स्थित है ये नर्मदा नदी पर, ठीक है। होंगेन काल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर है। हुंडुरु प्रपात कहाँ निर्मित है? आंसर है सुवर्णरेखा नदी पर हुंडुरु प्रपात निर्मित है। हुंडुरु जलप्रपात, ठीक है। हुंडुरु जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला प्रश्न देखिए हमारा, काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा बिहार में। तो काकोलत जलप्रपात है नवादा बिहार में। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगावी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? आंसर है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना।
दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आंसर है तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जो है कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आंसर है सतलज। सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल जो है ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ना 5 स्टार मार्क करना, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बताइए देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। उरी और तुलबुल परियोजनाएं कहाँ स्थित है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ है? आंसर है तमिलनाडु में। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त खनिज कौन सा? यूरेनियम। दूसरा है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। अगला प्रश्न है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? आंसर है राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? स्थित है उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा राजस्थान में। काकरापारा नाभिकीय केंद्र कहाँ है? गुजरात में। कैगा नाभिकीय केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1897 में दार्जिलिंग या सिंद्रापोंग पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग है, सिंद्रापोंग पश्चिम बंगाल 1897 में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? कावेरी नदी कर्नाटक में, स्थापना 1902 में। अगला प्रश्न है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कामपोंग जल विद्युत परियोजना। मानगुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है? आंसर है तेलंगाना में। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है भूटान में। अगला है भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी अरब भाषा से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है, आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बताइए जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? जून के प्रथम सप्ताह केरल में जो है भारत में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो मेघालय के मासिनराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। भारत का राष्ट्रीय औसत वर्षा कितना? 110 सेंटीमीटर। तो भारत का औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर एवरेज बारिश। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में दिल्ली में। यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है, आंसर है बेसाल्ट चट्टानों से। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल किस लिए होता है? लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है सर आयरन और सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है सर उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है। अगला प्रश्न सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है सर गुजरात में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है सर वन रोपण से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है सर लघु सिंचाई योजना। 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र है। देश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? सर नलकूप। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना है सर पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आंसर है इंदिरा गांधी नहर जो है देश की सबसे लंबी नहर है, या राजस्थान नहर भी कहते हैं। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज, ब्यास और रावी नदी से।
अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। इसे हरिके बैराज भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कहाँ पर? पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज। ठीक है। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है एम एस रंधावा। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है 1960 में पंतनगर, तत्कालीन यूपी में था, अभी वर्तमान में ये कहाँ आता है? उत्तराखंड में। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में, ये देश का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? सर गुरुग्राम में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। रबी फसल की बुवाई होती है, आंसर है अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की कटाई होती है, सर है मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल की बुवाई होती है, सर है नवंबर दिसंबर में। प्रमुख रबी फसलें कौन सी? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये जो है क्या है? प्रमुख रबी फसलें हैं। प्रमुख खरीफ फसलें कौन सी हैं? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर, सरसों, मसूर, आलू। प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, ये नकदी फसलें हैं। ठीक है। गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, जिनको कि सीधे खेत से काटने के बाद इनको आप सीधे जो है सेल कर सकते हैं, इनको नकदी फसलें कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। इनको 2024 में भारत रत्न भी दिया गया एम एस स्वामीनाथन को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो अमेरिका के वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, क्योंकि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल था मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा? डिगबोई, असम। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई में 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, झारखंड के जमशेदपुर, साक्षी जमशेद जी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1964 में, सोवियत संघ के सहयोग से, झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, ब्रिटेन के सहयोग से, वर्तमान में पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो वर्धमान। अगला देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1959 में, जर्मनी के सहयोग से, ओडिशा में। फ्रेंड्स, ये जो संयंत्र है ना, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये सब का पूछा जाता है, बताइए किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। जैसे बोकारो है ये सोवियत संघ, वर्तमान रूस के सहयोग से। दुर्गापुर जो कि ये पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से, ओडिशा में है। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में, सोवियत संघ, वर्तमान रूस के से, छत्तीसगढ़ में है। तो इनका स्थान भी पूछ लेते हैं, बताया बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला ओडिशा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। और कब स्थापित हुआ, किस देश के सहयोग से हुआ, इन सबको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, इनमें 5 स्टार मार्क बिल्कुल कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1973 को। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना हुई थी 1818 में, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन कहलाता है? मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर है कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। सोने का रेशा कहा जाता है? आंसर है जूट को क्या कहा जाता है? सोने का रेशा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड। ये है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। पुराना नाम है इसका हेली नेशनल पार्क। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर, सिरसिला, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। तड़ोबा बाघ अभ्यारण्य, बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में।
रणथंभौर चीता शरण स्थल किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान में। देवान थंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसको नागरहोल राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, जो कर्नाटक में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? आंसर है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर, राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल फ्रेंड्स 12 राष्ट्रीय पार्क, कितने? 12 राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? आंसर है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है, बटरफ्लाई है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध किसके लिए? टाइगर के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में जो स्थित है। ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा और कृत्रिम आधुनिक नावा सेवा है, इसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है, ठीक है। आर्टिफिशियल पोर्ट, इसका नाम है नावा सेवा, मुंबई में स्थित है। इसका दूसरा नया नाम बदल गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स याद रखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इनको रट लीजिए। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारी बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई, इसमें 5 स्टार मार्क करना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात का दाहेज है रसायन बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा? नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु। टोडा जनजाति जो है इनका मूल निवास स्थान है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में, ठीक है, बहुपति विवाह। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली का शोक पर्व के रूप में मनाती हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की थारू जनजातियां जो हैं दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। संथाल निवासी कहाँ है? पूर्वी भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा में है संथाल निवासी। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बुपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। भारत की सबसे आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में गारो जनजातियां पाई जाती हैं। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेपचा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया करते हैं, आंसर है भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ियाँ, केरल में मोपला जनजाति पाई जाती है। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गुज्जर जनजाति निवास करती है। बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में, चंदन का वृक्ष मिलता है। पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, आपको पता होगा। फूलों की घाटी चामेली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो चामोली जो है फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खाने कहाँ है? राजस्थान में। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्ट्ज भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सर्क्रिक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर्क्रिक रेखा क्या है? कच्छ मार्शलैंड के रण में भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। सर्क्रिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? नेफा। इसका फुल फॉर्म है, नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। मीटेरियोलॉजी का अध्ययन किसका है? मौसम का अध्ययन क्या कहते हैं? मीटेरियोलॉजी। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जो है चाय उगाई जाती है। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। बैलाडीला लवेश खान है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर। ये जो आप ये वाली रेखा देख पा रहे हैं इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा, इक्वेटर भी इसको कहा जाता है। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे यहाँ पर अफ्रीका है तो यहाँ पर घने जंगल जो है घने वन मिलते हैं। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। मेरी कल्चर है समुद्री जीवों की खेती के लिए।
उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय कहाँ स्थित है? केरल में। मॉन्ट्रियल सल्लेख संबंध है आजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण होता है नदी के अपरदन से। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ मिलता है? तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कह लेते हैं? मेघालय को। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? महात्मा। तो महात्मा गांधी जो बिहार से सबसे लंबा नदी पुल है। गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार अवस्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिला में है। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में मंदिर है सबरीमाला, काफ़ी प्रसिद्ध है। सबरीमाला पहाड़ी भी है, जबकि मंदिर बहुत विवादित रहता है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वह है महाराष्ट्र। इलायची काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। सबसे अधिक कहवा कहाँ होता है? कर्नाटक में। चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स टॉप 500 वन लाइनर क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखे कंप्लीट किए। अब मैं आपको आगे देखिए टॉप 180 एमसीक्यू कराऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी अब टोटल देखिए एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा इसी से रिलेटेड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए, रिपीटेड एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये 500 क्वेश्चन कैसे लगे, एक बार यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे एमसीक्यू सॉल्व करिए ताकि आपका टेस्ट भी जो है पूरा हो जाए, मॉक टेस्ट की तरह पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमने देखा था कच्छ। कच्छ गुजरात में जो स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गार्डविन आस्टीन। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन आस्टीन। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए और सी, यानी शिवकीला और नाथुला दर्रा। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, शिमला किस श्रेणी में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है धौलाधर। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न, शांत घाटी कहाँ स्थित है? यानी कि साइलेंट वैली जो हमने पढ़ा था अभी, मौन घाटी जिसको कहते हैं, कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल राज्य में। साइलेंट वैली जो है ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है हिमाद्री, ठीक है। यहाँ पर श्रेणी की बात कर रहा है, ना कि चोटी की, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनोजोइक। शिवालिक श्रेणी सोनोजोइक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कंचनजंगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा है कंचनजंगा, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डविन आस्टीन या K2, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट है, मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्यों में जो है फैला हुआ है।
अगला प्रश्न, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है पालनी। कोडाई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी कि जैसे मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है भारत की? राइट आंसर है 32 से 14 किलोमीटर। 32 से 14 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है, देखिए पूरब से पश्चिम, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो मेरे से मैप उतने अच्छे से आता नहीं है, उस बार कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया था, लेकिन उतने अच्छे से आता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई भारत की पूछ रहा है वो कितनी है फ्रेंड्स? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को मिलन स्थल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। फ्रेंड्स, इसको आप मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करिए, अगर आपसे आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी देते चलिए और आपका इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाच्छादन। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमाच्छादन। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है माहे। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है। धूपगढ़ चोटी स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन में सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। अगला प्रश्न, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत का रूर कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार जो है ये भारत का रूर कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है पारसनाथ। पारसनाथ जो है फ्रेंड्स ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टेथिस सागर। हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरावली। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? गुरु शिखर या अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालय। भारत का सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। अगला प्रश्न, कार्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल में। कार्डमोम पहाड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? केरल राज्य में। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 राज्य। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उमा ऐसी चलते ही उड़ी, ये वाली ट्रिक से आप याद रख सकते हैं
5 राज्यों के नाम, ठीक है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो आपसे आंसर आ रहे होंगे सारे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक पूरा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मैंने सबसे पहले 500 ऑनलाइनर क्वेश्चन कराया पूरा, अब पूरा कंप्लीट आपको मॉक टेस्ट भी लगवा रहा हूँ, सेट प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा और आपके एग्जाम में अगर हेल्पफुल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, ठीक है। सभी के कमेंट का इंतजार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अलकनंदा। बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। देखिए फ्रेंड, जो मरकत द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य अंडमान में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी द्वीप नरकोंडम कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान के पूर्व में। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोमती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी को। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। नेक्स्ट है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी माउंट थूलियर पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थूलियर पीक। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम। नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, रास द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रास द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है रख दिया गया है। अगला है, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया गया। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हुगली नदी। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिट्टा द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्टा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? राइट आंसर है कावेरी नदी को। देखिए फ्रेंड, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1960 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। अगला है, लक्षद्वीप और मिनीकॉय को अलग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनीकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी गोमती। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सरयू। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है, सरयू। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है जोरहाट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के जोरहाट में स्थित है। अगला प्रश्न जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है? दामोदर नदी को। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हुगली। सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी का। हुगली नदी का सबसे बड़ा नदी मुख है। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। भारत की जो है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है लवड़ी नदी किस रूप में जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लूनी। लवड़ी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मूसी। हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षिप्रा। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट है बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है चिनाब। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी झेलम। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चिनाब। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। नेक्स्ट है श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है? राइट आंसर है ऑप्शन है जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? नर्मदा नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। अगला प्रश्न कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ए और बी यानी नर्मदा और ताप्ती। ये नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी जो है सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है तारापुर में। भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी दार्जिलिंग। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला है मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कावेरी। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। एग्जाम्स के लिए 5 स्टार मार्क करिएगा। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्यास नदी। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रावी। थीन बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। अगला प्रश्न अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी झेलम। उरी परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, जितनी परियोजनाएं फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। अगला प्रश्न है
कल्पक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। कल्पक्कम पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? राइट आंसर है ऑप्शन है थोरियम। प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है उसका नाम है थोरियम। नेक्स्ट है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चोलामू झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? चोलामू झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। फरक्का सिंचाई परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ किस राज्य में है? मणिपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर किन नदियों के जल से प्राप्त करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्यास। राजस्थान नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, किन नदियों के जल से प्राप्त करती है? ब्यास। अगला प्रश्न, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पेडोलॉजी। मिट्टी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेसाल चट्टान से। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है किससे? बेसाल चट्टान से। नेक्स्ट है, काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नवादा। काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी राइट है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, नलकूपों की सबसे अधिक संख्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यूपी में। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? यूपी में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यूपी में। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? यूपी में। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना भारत के राजस्थान में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है तेलंगाना में। मानगुरु जल विद्युत परियोजना तेलंगाना राज्य में स्थित है। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भूटान में। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? भूटान में। नेक्स्ट है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, सुनामी कब आई थी? राइट आंसर है ऑप्शन है 26 सितंबर 2004 में सुनामी आई थी। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी घाट प्रभा। गोगक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बराकर। मैथन बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा में है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? राइट आंसर है ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। फुल्लड़ झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यूपी में। फुल्लड़ झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रुद्रसागर झील कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? एमपी में। अगला प्रश्न, चाय की खेती के लिए उत्तम होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? लेटराइट मिट्टी।
मानसून का सबसे पहले आगमन होता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल में। केरल में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है, कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, एमपी को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगला है, वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी सलीम अली। वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ में। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमिश। हिमिश पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। लेप्चा जनजाति कहाँ के निवासी हैं, राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य के निवासी हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, राइट आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है, राइट आंसर है ऑप्शन डी भूटिया। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला जनजाति कहाँ में निवास करती है, राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल में। मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? केरल राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, राइट आंसर ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, राइट आंसर ऑप्शन सी 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। अगला प्रश्न, हरियाली योजना का संबंध किससे है, राइट आंसर है ऑप्शन बी जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध है जल प्रबंधन से। अगला प्रश्न है हमारा, देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी, राइट आंसर है ऑप्शन डी कुल्टी में। कुल्टी में देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर है ऑप्शन है 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई थी 1907 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस देश के सहयोग से की गई थी। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी अहमदाबाद में। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट। भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं, राइट आंसर है ऑप्शन डी थारू जनजाति। थारू जनजाति जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है, राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश राज्य में रहती है। सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है, राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। सहरिया जनजाति राजस्थान की निवासी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? दिल्ली में। रबी फसल की बुवाई कब की जाती है, राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर-नवंबर में। रबी फसल की बुवाई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। प्रमुख रबी फसल कौन सी है, राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गेहूं, चना, मटर ये जो है प्रमुख रबी फसलें हैं। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की बुवाई कब की जाती है, राइट आंसर है ऑप्शन है जून जुलाई। खरीफ फसल की बुवाई की जाती है जून जुलाई में। प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धान, गन्ना, बाजरा ये सब क्या प्रमुख खरीफ फसलें हैं। मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है, राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। मकराना संगमरमर की खान राजस्थान राज्य में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है,
राइट आंसर है ऑप्शन है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है हमारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है बंदरघट्टा जैविक उद्यान है भारत का प्रथम तितली उद्यान है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है दाहेज। दाहेज को रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भील। भारत में भील जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी टोडा। टोडा जनजाति जो है ये बहुपति विवाह से संबंधित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 181 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। आगे मैं आपको सबसे पहले कोर्स के बारे में बता देता हूँ। इसी तरीके से हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, खेलकूद, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी, सब कुछ इसी तरीके से वीडियो कोर्स मिलेगा और साथ में PDF फाइल भी दी जाएगी। एक बुक की कीमत जीके की मार्केट में 200 से कम नहीं आती है, तो 150 रुपये में 149 रुपये में आपको एक कंप्लीट वीडियो कोर्स PDF फाइल भी मिल रहा है। इसको कैसे बाय खरीदना है? सबसे पहले प्ले स्टोर में ऑनलाइन HD पॉइंट एप्लीकेशन को सर्च करिएगा फ्रेंड्स। पेड कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा ये कोर्स। इस कोर्स को ले लीजिए, बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वार्षिकांक करंट अफेयर्स PDF फाइल भी हमारी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ले सकते हैं 49 रुपये में। इसके अलावा हमारे ब्रह्मास्त्र ऑल स्पेशल PDF नोट्स जिसके जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र, रेलवे सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके का निचोड़, स्टैटिक जीके, सारी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है, कॉल नहीं लगेगा। 7067567024 पर आपकी हेल्प की जाएगी। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए जो फ्रेंड्स जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है वीडियो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।